हेलो दोस्तों। दुनिया में तालीम यानी एजुकेशन का हासिल करना हमेशा से ही ज़रूरी रहा है, लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि टेक्निकल दौर है। रोज़ टेक्निक चेंज हो रही है, हमारे सामने की चीज़ें रोज़ बदलती हुई नज़र आ रही हैं। नेट बैंकिंग हो, नेट के सेक्टर हो, मोबाइल सेक्टर हो, गोया कि कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में एजुकेशन की बहुत सख्त डिमांड है। तो ऐसे में जो है एजुकेशन में सारे सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इंग्लिश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्योंकि जितने भी काम हो रहे हैं वो सब इंग्लिश में ही होते हैं, इसलिए जो है मैं इस वीडियो को जो शुरू करने वाला हूँ उसमें जो मैं बात करूँगा वो ये कि सेंटेंस जो टेंस है उसको कैसे जो है सेंटेंस को कैसे सीखा जाए, टेंस को कैसे समझा जाए, ये सारी बातें इसमें मैं बताने वाला हूँ। तो प्रेजेंट जो टेंस होते हैं वो 3 भाग में बांटे गए हैं, 3 प्रकार के हैं, ये तो सबको पता है। जैसे प्रेजेंट जो है प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। फिर इसको बांटा गया है प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से पास्ट को भी, उसी तरीके से फ्यूचर को भी। तो उम्मीद है ये आप लोगों को तो पहले से पता होगा। आज मैं जो बात करने वाला हूँ प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट की बात करने वाला हूँ। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट प्रेजेंट का पुराना नाम है और नया सिंपल है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो दोनों एक ही जो है टेंस के नाम है, इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। किसी भी टेंस की सबसे जो पहली बात होती है वो होती है उसकी पहचान। अगर आप पहचान ही नहीं पाएंगे तो सेंटेंस को बना भी नहीं सकते। तो सबसे पहले जो है प्रेजेंट सिंपल के हम पहचान की बात कर लेते हैं। तो पहचान क्या है इसकी प्रेजेंट सिंपल की? तो इसकी पहचान ये है कि इसके वाक्यों में काम का करना या होना पाया जाता है और इसके अंत में यानी आखिर में इसके जुमलों के जो आखिर होती है उसमें ता है, ते है, ती है, ताहूं आदि शब्द आते हैं। तो ये हो गई पहचान। जैसे वह स्कूल जाता है, तुम काम करते हो, तो देखिए आखिरी में इसके ते आ रहा है ना। तो ये पहचान होती है प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट की। तो पहचान के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है नियम। जब हम सेंटेंस को पहचान लेते हैं तो फिर सेंटेंस को बनाया जाएगा, उसके नियम की ज़रूरत है, रूल्स को जानने की ज़रूरत है। तो अब हम इसके रूल को जान लेते हैं। देखिए रूल ये है कि एक वचनकर्ता के साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाकर उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं। ये हो गया पहला नियम। अब सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं या वाहिद सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो वाहिद सब्जेक्ट उसे कहते हैं जैसे जिससे एक होने का पता चले। जैसे वह लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। उसी तरीके से किसी का भी नाम आ जाए, किसी का भी नाम ले लें, एक्स वाई जेड कोई भी नाम ले लें, रहीम, सलीम, आमिर, अमित, कुछ भी नाम ले लें, ये सारे नाम जो है एक वचन ही होते हैं। तो अगर एक वचन रहेगा तो उसकी वर्ब में एस या ईएस जोड़ देंगे। ठीक। अगर अब ये सब्जेक्ट तो हो गया, जैसे मैं कहूँ कि मोहन स्कूल जाता है तो इसमें मोहन सब्जेक्ट है और मोहन एक वचन है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि तुम स्कूल जाते हो तो तुम एक वचन सब्जेक्ट नहीं होता। उसी तरीके से वह स्कूल जाता है तो वह एक वचन सब्जेक्ट है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक वचन होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बहुवचन सब्जेक्ट की। तो बहुवचन सब्जेक्ट क्या होते हैं यानी जमा सब्जेक्ट यानी प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? तो जैसे एक से ज्यादा, जैसे हम, तुम, वे, लड़कियां, लड़के, वकीलों, डॉक्टरों, इससे जिससे ये पता चले कि एक से ज्यादा है उसको बहुवचन यानी जमा सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। और इसका जो है बनाने में ये होता है कि पहले सबसे आगे सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा कि एस या ईएस क्यों नहीं लगाते या लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं। अब ये तो हो गया दूसरा नियम, पहला एक वचन का हो गया, दूसरा जो है दूसरे वचन का। और ये आपको स्क्रीन पे भी नजर आएगा। आप जो स्क्रीन पे आ रहा है उसे भी आप नोट्स बना करके इस फॉर्मूले को रख लेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा, सेंटेंस को बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। टेंस 3 तरह के होते हैं और सेंटेंस 5 तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2 ही सेंटेंस इंपॉर्टेंट जानते हैं। पहला ये है जो है, दूसरा क्या है, असर्टिव सेंटेंस है और दूसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। असर्टिव में 2 आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक, जैसे वह स्कूल जाता है अफर्मेटिव हो गया और वह स्कूल नहीं जाता है नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में सवाल होता है, कोई ना कोई ऐसा होगा जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, ये सवाल है।
वह अपना काम कब करता है, ये सवाल है, ये इंट्रोगेटिव है। तो इसमें तीन जो है असर्टिव के दो और ये इंट्रोगेटिव का है, ये तीन ही जो है पढ़ाई होगी। इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई जब ये कल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद होगी। देखिए फॉर्मूला के सामने लिख दिया गया एस। एस जो है फॉर्मूला वो सिंगुलर सब्जेक्ट जब रहेगा तब इस्तेमाल करेंगे, और बी जहाँ लिखा है वो प्लूरल रहेगा तब इस्तेमाल करेंगे। अब हम वर्ब जान लेते हैं। तो याद रखें वर्ब जो होता है वो सेंटेंस में काम होता है। जो भी सेंटेंस में काम होगा उसे वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मोहन स्कूल जाता है, तो जाने का काम हो रहा, मोहन जो है जाना वर्ब हो जाएगा। उस तरीके से हम पाठ याद करते हैं। पाठ याद करना जो है ये काम है और इसे ही वर्ब कहते हैं। तो बस जो सेंटेंस में काम होगा उसे वर्ब कहते हैं। अब हम सेंटेंस बना लेते हैं, सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये है कि हम हॉकी खेलते हैं। हम हॉकी खेलते हैं क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हम है यानी वी लगा देंगे। उसके बाद वर्ब है, वर्ब बता दिया है, सेंटेंस में खेलना काम है तो खेलना वर्ब हो जाएगा। वी प्ले, हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं, हॉकी, HOCKY, हॉकी। ठीक, समझ में आया, वी प्ले हॉकी। क्लियर। अब आगे चलते हैं, नंबर दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। तुम एक खत लिखते हो, तो सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट लगा दो, यू तुम है, तुम सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें तुम्हारी बात हो रही, यू। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, तो लिखना का वर्ब, लिखना इसमें वर्ब है, वही काम है, और इसमें लिख देंगे राइट, WRIT, यू राइट। उसके बाद ए लेटर, यू राइट अ लेटर। अब यहाँ पे एक खत है, अगर एक खत ना होता, बस ये होता कि तुम एक खत लिखते हो तो यू राइट लेटर हो जाता। ए है तो यू राइट अ लेटर। देखिए जैसे फॉर्मूले से बनाएंगे, फॉर्मूले को देख देख के तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं जो है सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेगा तो कैसे बनेगा, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस है सीता एक गीत गाती है, तो सब्जेक्ट है सीता। अब यहाँ पे SING, एस इसमें बढ़ा दिया जाएगा, सिंग्स हो जाएगा, सीता सिंग्स। क्यों? क्योंकि सीता एक वचन है, सब्जेक्ट है, और एक वचन सब्जेक्ट के फॉर्म में हम क्या करेंगे, S या ES को जोड़ देंगे। तो वर्ब की पहली फॉर्म में S जोड़ दिया जाएगा, सीता सिंग्स, ए हो जाएगा, सीता सिंग्स ए। उसके बाद एक गीत गाती है तो सॉन्ग हो जाएगा, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। क्लियर। बस सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसमें S या ES लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा, मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन MOHN मोहन। उसके बाद गो मैंने होता है जाना, वर्ब की पहली फॉर्म है, यही वर्ब भी है, जाना, इसमें जाने का काम हो रहा है, तो मोहन गो जो ES हो जाएगा, उसमें ES बढ़ा देंगे, मोहन गोज टू स्कूल। ठीक, उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ में। अभी मैंने आसान सेंटेंस इसलिए लिया है क्योंकि ये पहले मुश्किल हो जाएगा। अगर आसान ना लिया जाता तो पहले आसान उसके बाद बड़ा सेंटेंस भी पढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। फॉर्मूले को सामने रखें, अगर चाहें तो 2-4 सेंटेंस बना करके कमेंट में जो है दे दें, ताकि देख के आपको बता दिया जाएगा कि सही है या गलत है। मिलते हैं अगली बार, जब आएंगे तो हम बात करेंगे इसके, ये तो अफर्मेटिव था, अब हम इसके बाद निगेटिव की बात करेंगे, निगेटिव सेंटेंस की।